हेलो फ्रेंड्स, आज हम एन कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की अगली विधि पढ़ रहे हैं, जो स्पेशल फॉर्म में तीसरे रूप है। अगर कोई अवकल समीकरण इक्वेशन नॉट कंटेनिंग y डायरेक्टली, अगर कोई अवकल समीकरण है उसमें y डायरेक्टली अगर विद्यमान नहीं है तो उसको कैसे हल करते हैं, वो विधि इस प्रकार से है। अगर कोई अवकल समीकरण व्यापक रूप में इस रूप में दे रखे हो, फंक्शन ऑफ d की पावर n y d की पावर n माइनस वन y, इसका मतलब यह है कि y का n बार अवकलन, इसका y का n माइनस बार अवकलन एंड सो ऑन dy, ये तीन बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब एंड सो ऑन, और हिंदी बोलते हैं इसको और इसी प्रकार dy x इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर देखो आप, y के अवकल गुणांक है और अक्ष है, मतलब y डायरेक्टली इसके अंदर कंटेनिंग नहीं है। अच्छा, इस प्रकार के अवकल समीकरण हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो y की न्यूनतम कोटि का जो अवकल गुणांक है उसको हम किसी अन्य परतंत्र चर के बराबर मान लेंगे। जैसे इस अवकल समीकरण में न्यूनतम है जो dy है, तो हम क्या करेंगे dy इक्वल टू मान लेंगे p, फिर इसका अवकलन करेंगे तो d2y इज इक्वल टू हो जाएगा dp अपॉन dx एंड सो ऑन d की पावर n y इज इक्वल टू हो जाएगा d की पावर n माइनस वन p अपॉन dx की पावर n माइनस वन। ये सारे मान इसमें रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक कम कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा। इसमें कितने कोटि है, n कोटि का। जब ये रखेंगे तो हमें एक कम कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा, और इस प्रकार से हम इस प्रोसेस को तब तक रिवाइज करते रहते हैं जब तक कि हमें डायरेक्टली y का मान प्राप्त नहीं हो जाता है, अर्थात इसमें जो अवकल गुणांक है वो सारे हट जाते हैं, तब जो y का मान प्राप्त होगा वो होगा अभीष्ट व्यापक हल। अब इसी विधि के आधार पर हम एक सवाल हल करते हैं। वो सवाल ये है, सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx की घात 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो अवकल समीकरण है इसको देखकर पता चलता है ये दो कोटि का और रैखिक अवकल समीकरण है, सॉरी दो कोटि का नॉन लीनियर अवकल समीकरण है, क्योंकि दो बार अवकलन है, यहाँ पर एक बार अवकलन है, यहाँ पर भी एक बार अवकलन है, परंतु इसकी घात 3 है, अतः यह नॉन लीनियर होगा। क्योंकि अगर इनकी घातें सबकी एक होती तब तो वो लीनियर होता, परंतु इसकी घात 3 है, इसलिए ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसमें देखें तो डायरेक्टली y कंटेनिंग नहीं है, इसके अंदर y विद्यमान नहीं है, सिर्फ उसके अवकल गुणांक विद्यमान है, अतः ये इस रूप का हो गया। और इस रूप के अवकल समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, हम dy अपॉन dx इज इक्वल टू p मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि इसके न्यूनतम कोटि का अवकलन जब वो dy अपॉन dx है, तो ये बराबर मान लिया। और इसका अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा dp अपॉन dx। ये सारे मान इसमें रखेंगे तो हमारे पास परिवर्तित अवकल समीकरण हो जाएगा dp अपॉन dx प्लस p क्यूब इज इक्वल टू 0, क्योंकि d2y अपॉन dx की जगह रख दिया dp अपॉन dx और dy अपॉन dx की जगह रख दिया p। अब इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस p क्यूब प्लस p, या ये कहते हैं इन दोनों में हम p कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इधर क्या हो गया, p का फंक्शन आ गया और ये आ जाएगा dp अपॉन dx। अब क्या करेंगे, चर पृथक करने पर, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चर पृथक करने पर तो हमें v गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, देखो dp अपॉन p इंटू p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस dx। अब क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर, क्योंकि हम पहले प्रीवियस क्लासों में हम पढ़ चुके हैं इस प्रकार के सवालों को हल करने की। तो देखो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन p माइनस p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, इसको आंशिक भिन्नों में हमने तोड़ दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा
इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इधर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर में देगा 1 और यहाँ पर भी 1 ही है। अब इसका समाकलन करने पर तो टेकिंग इंटीग्रेट वी गेट, तो समाकलन करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, समाकलन 1 अपॉन पी डीपी माइनस समाकलन p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 डीपी इज इक्वल टू माइनस समाकलन dx प्लस c1। क्योंकि हम जानते हैं ये अनिश्चित समाकलन है, इसको हल करने पर c1 या c2 जो भी है एक स्विच अचर आएगा, हमने इसको मान लिया c1। अब देखो इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। तो देखो नीचे वाले का अवकलन ऊपर हो गया, अतः इसका समाकलन हो जाएगा log p माइनस 1/2 और इसका समाकलन हो जाएगा log p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस c1। अगेन इसको और सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, देखो log p माइनस ये 1/2, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है n log m इज इक्वल टू होगा log m की पावर n। इस फॉर्मूले का उपयोग हम यहां करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, log p स्क्वायर प्लस 1 की घात 1/2 इज इक्वल टू c1 माइनस x। log m माइनस log n उस फॉर्मूले से इसका मान आ जाएगा, सॉरी देखो हम यहाँ पर जो कौन सी राशि है इसको log के रूप में ले लेते हैं हम log c1, क्योंकि इधर भी log आएगा इधर भी log आएगा, इसलिए इस कौन सी राशि को हम log के रूप में ले लेते हैं। तो यहां पर भी हम ले लेते हैं log c1 और यहां पर भी आ जाएगा log c1। तो यह आ जाएगा p अपॉन वर्गमूल p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log c1 माइनस x। इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर ले जाएंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, log p अपॉन वर्गमूल p स्क्वायर प्लस 1 माइनस log c1 इज इक्वल टू माइनस x। फिर अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों तरफ है हम ये फॉर्मूले का उपयोग करते हैं log p अपॉन, क्योंकि log m माइनस log m अपॉन n, तो ये आ जाएगा c1 वर्गमूल 1 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x। दोनों तरफ एंटी लॉगरिथम लेने तो क्या आ जाएगा, p अपॉन c1 वर्गमूल 1 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर माइनस x। हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे इसमें, इसका एंटी लॉगरिथम का मतलब है इन सबको e की घात में लिख लेंगे और इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं e log fx इज इक्वल टू fx फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो देखो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू c1 स्क्वायर e की पावर माइनस 2x। ये c1 इधर लेंगे और वर्ग करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे और दोनों तरफ p स्क्वायर एक तरफ ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर 1 माइनस c1 स्क्वायर e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू c1 स्क्वायर e की पावर माइनस 2x। अब इसका इधर भाग लगा देंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा c1 स्क्वायर e की पावर माइनस 2x अपॉन 1 माइनस c1 स्क्वायर e की पावर माइनस 2x। तो अब दोनों तरफ वर्गमूल करने पर तो हमारे पास क्या आता है, p इज इक्वल टू c1 e की पावर माइनस x अपॉन वर्गमूल 1 माइनस c1 स्क्वायर e की पावर माइनस 2x। अगेन
C1 e की पावर माइनस एक्स अपॉन वर्गमूल 1 माइनस, इसको एक साथ क्या लिख लेंगे, C1 e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और p की जगह हमने लिख दिया क्योंकि p बराबर था dy अपॉन dx। अब क्या करेंगे, चर पृथक करने पर, चर पृथक करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल टू C1 e की पावर माइनस एक्स अपॉन वर्गमूल 1 माइनस C1 e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, क्योंकि dy की गुणा में ओनली y का फंक्शन आना चाहिए या अचर राशि, dx के गुणा में ओनली x का फंक्शन आना चाहिए या अचर राशि। तो यहाँ पर यही है, dx के गुणा में x का फंक्शन है, इसमें y नहीं है और इधर x नहीं है, तो डायरेक्टली इसका समाकलन करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल टू समाकलन C1 e की पावर माइनस एक्स अपॉन वर्गमूल 1 माइनस C1 e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx प्लस C2, क्योंकि एनएच समाकलन है, अगेन C2 आ गया। अब देखो इधर तो आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब देखो इसको बराबर हम मान लेते हैं t, तो C1 e की पावर माइनस एक्स बराबर t मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस C1 e की पावर माइनस एक्स dx बराबर dt। तो इसकी जगह रख देंगे माइनस dt, तो देखो ये क्या आ जाएगा, समाकलन माइनस dt अपॉन वर्गमूल 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस C2। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, याद हो तो इसका फॉर्मूला है समाकलन माइनस dx अपॉन वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स x अपॉन a। अगर ये माइनस नहीं होता तो साइन इनवर्स आता, और अगर माइनस है तो कोस इनवर्स आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स t प्लस C2, और t की जगह वापस रख देंगे तो कोस इनवर्स C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस C2, तो y बराबर आ गया ये हमारे पास इस दिए गए अभिष्ट अवकल समीकरण का व्यापक हल, इस अवकल समीकरण का जिसमें दो कोटि का है, तो इसके हल में दो स्वेच्छ अचर C1 और C2 आ रहे हैं। अब स्पेशल फॉर्म में चौथा मेथड है कि यदि इक्वेशन नॉट कंटेनिंग x डायरेक्टली, अगर कोई भी अवकल समीकरण अगर उसके अंदर x विद्यमान नहीं है डायरेक्टली, तो उस प्रकार के अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो देखो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस रूप में दिया हुआ हो जिसमें y का nवा अवकलन है, n-1वां है, एक बार अवकलन है और y है, इस पूरे में x विद्यमान नहीं है। तो इस प्रकार के अवकल समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, जो न्यूनतम कोटि का अवकल गुणांक है उस बराबर हम मान लेंगे कोई परतंत्र चर। तो मान लेते हैं इसमें न्यूनतम है dy इज इक्वल टू हमने मान लिया p, ये सारे मान इसमें रखेंगे तो हमें एक कम कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें n है तो हमें n-1 कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा, और वो तब तक उसको हल करते रहते हैं इस प्रकार से जब तक कि हमें p का मान डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है, और उससे p की जगह वापस dy अपॉन dx रख के हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये थी विधि। अब इसी विधि के आधार पर हम एक सवाल हल करते हैं कि सॉल्व y d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर log y। अब देखो इस समीकरण को देखने पर इसके अंदर x विद्यमान नहीं है, y तो है क्योंकि ये रहा y, ये रहा, इसका मतलब ये इक्वेशन नॉट कंटेनिंग x डायरेक्टली, तो इसके अंदर x डायरेक्ट विद्यमान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस अवकल समीकरण में न्यूनतम कोटि का अवकल गुणांक कौन सा है, क्योंकि ये तो है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये है dy अपॉन dx, तो न्यूनतम कोटि के अवकल गुणांक को हम किसी परतंत्र चर के बराबर मान लेते हैं। तो देखो माना p इज इक्वल टू dy अपॉन dx, एंड इसका अगेन अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो हमें dp अपॉन dx बराबर प्राप्त हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये सारे मान इसमें रखेंगे तो देखो हमारे पास परिवर्तित अवकल समीकरण हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर p बराबर dy अपॉन dx, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं
d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन dx dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, dy अपॉन dx की जगह रख देंगे p, तो dp अपॉन dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dp अपॉन dy और dy अपॉन dx, क्योंकि हम इसको अक्ष विद्यमान नहीं है इसलिए इसको dp अपॉन dy और dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx की जगह अगेन क्या रख देंगे p dp अपॉन dy, ये सारे मान इसमें रखेंगे तो देखो परिवर्तित अवकल समीकरण हो जाएगी y p dp अपॉन dy इट माइनस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर log y। अब क्या करेंगे, इस y का इधर भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो p dp अपॉन dy माइनस p स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू y log y। अब देखो ये अवकल समीकरण वो बर्नौली रूप की अवकल समीकरण बन गई, तो अतः हम p स्क्वायर बराबर हमने मान लिया t, तो इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो देखो क्या जाएगा 2p dp इज इक्वल टू dp अपॉन y के सापेक्ष करेंगे तो dy इज इक्वल टू dt अपॉन dy, तो p dp अपॉन dy की जगह रख देंगे 1/2 dt अपॉन dy, ये सारे मान इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1/2 dt अपॉन dy माइनस t अपॉन y इज इक्वल टू y log y। अब इस 2 का 1/2 को इधर ले जाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा dt अपॉन dy माइनस 2 अपॉन y इंटू t इज इक्वल टू 2y log y। अब देखो ये अवकल समीकरण है वो मानक रैखिक अवकल समीकरण रूप की परिवर्तित हो गई, जो मानक रूप की होती है dy अपॉन dx प्लस p इंटू y इज इक्वल टू q, इस रूप की ये परिवर्तित हो गई, जहां पर p और q है वो या तो अक्ष के फलन होंगे या अचर राशियां होंगी, तो इस रूप की हो गई। इस प्रकार के अवकल समीकरण को हल करने के लिए पहले इंटीग्रल फैक्टर ज्ञात करेंगे, फिर इंटीग्रल फैक्टर ज्ञात होने के बाद में हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो यहां से इस अवकल समीकरण से इंटीग्रल फैक्टर का मान क्या जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर समाकलन p dx सॉरी p dy, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल स्वतंत्र चर वो y है तो यह आ जाएगा, और यहाँ पर p का मान है -2 अपॉन y, तो यह आ जाएगा e की पावर समाकलन -2 अपॉन y dy इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर -2 1 अपॉन y का, क्योंकि -2 तो कौन सी राशि ये तो बाहर आ गया, और 1 अपॉन y का y के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा log y, तो यह आ जाएगा log y इज इक्वल टू, और इसका मान आ जाएगा 1 अपॉन y स्क्वायर। तो क्यों होगा इसका मान, क्योंकि हम जानते हैं कि e की पावर log f(x) इज इक्वल टू होता है f(x), इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे इंटीग्रल फैक्टर आने के बाद में, अतः इस अवकल समीकरण का अभीष्ट व्यापक हल हो जाएगा t इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q। अब यहां पर q का मान है ये, तो यह आ जाएगा 2y log y इंटू इंटीग्रल फैक्टर dy प्लस c1, तो t की जगह रख देंगे हम, t की जगह हमने क्या माना t बराबर p स्क्वायर, तो यह आ जाएगा p स्क्वायर, और इंटीग्रल फैक्टर का मान आ जाएगा 1 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू समाकलन 2y log y इंटू 1 अपॉन y स्क्वायर dy प्लस c1। तो देखो ये एक घात से एक कट गया और 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि कौन सी राशि है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन y log y dy प्लस c1।
अब इसमें देखो log y बराबर हम w मान लेंगे, तो इसका मैं डायरेक्ट समाकल लिखता हूं, क्योंकि log y का अवकलन होता है 1/y dy बराबर dw। तो ये रखेंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम मान लेते हैं log y इज इक्वल टू w। इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा 1/y dy इज इक्वल टू dw। ये सारे मान इसमें रखेंगे और सरल करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 समाकलन dw अपॉन w प्लस c1। यही आएगा, क्योंकि log y की जगह हमने मान लिया w और 1/y dy की जगह रख दिया dw। अब देखो सर ये ऊपर आएगा w dw, आगे 2 w का w के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा w स्क्वायर बटे 2 प्लस c1, ये 2 से 2 कट गया, तो p स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू w की जगह वापस रख देंगे, तो w की जगह आ जाएगा log y, तो ये आ जाएगा log y का होल स्क्वायर प्लस c1। y स्क्वायर को जल देंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा y स्क्वायर c1 प्लस log y का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर तो p बराबर आ जाएगा y वर्गमूल c1 प्लस log y का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें याद क्या करना है, y का मान उसमें अवकल गुणांक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर p का मतलब क्या है, dy अपॉन p का मतलब है dy अपॉन dx, ये वापस रखेंगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ जाएगा y वर्गमूल c1 प्लस log y का होल स्क्वायर। दोनों तरफ चर पृथक करने पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन y वर्गमूल c1 प्लस log y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx। अब क्या करेंगे, क्योंकि dy के गुणा में y का फंक्शन, dx के गुणा में या तो अक्ष का फंक्शन होना चाहिए या अचर राशि जो है, अतः ये मानक रूप में हो गई। अतः इसका समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो देखो ये समाकलन प्लस c2। अब इसमें मान लेंगे लेफ्ट माना log y बराबर मान लेते हैं log बराबर मान लेते हैं q। अतः इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/y dy बराबर dq। ये सारे मान इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, समाकलन dy अपॉन y की जगह रख देंगे dq, ये तो आ गया ऊपर dq, और नीचे क्या आ जाएगा c1 प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस c2। और इसका समाकलन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि समाकलन dx अपॉन वर्गमूल a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a। या तो ये होता है या फिर ये होता है log x प्लस वर्गमूल a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो इसका यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, तो इसका मान क्या आ जाएगा, log q प्लस वर्गमूल c1 प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस c2। अब q की जगह वापस क्या रख देंगे, q की जगह रख देंगे log y, तो वो हमारे पास अभिष्ट व्यापक हल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के अवकल समीकरण को जब उसके अंदर अक्सर डायरेक्ट कंटेंट विद्यमान नहीं है तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे।